अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय फूड में आप सबका वेलकम। और आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल की बिरयानी कह दें या ते वाली बिरयानी कह दें या चाइनीज़ राइस कह दें, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। लेकिन ये मैं जैसे हमारे घर में बनती है मैं उस स्टाइल से आपको बताऊँगी। वैसे बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनती है काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन जो हमारे घर में बनते हैं मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। ये हमने आधी कटोरी जितने हमने मटर लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हमने गाजर लिए थे, उन्हें इस तरीके से कटिंग कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। और ये 2 शिमला मिर्च ली थी दरमियानी साइज़ की, इसको भी हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। 2 प्याज लिए हमने, उसके अलावा एक छोटा सा फूल था गोभी का, उसको कट कर लिया। 3 हमने आलू लिया, उसको इस साइज़ में हमने कट कर लिए। आधी प्याली हमने दही ली है। और ये 5 से 6 बोटियाँ हैं सीने की, और ना उसको हमने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया। इसको हम बॉईल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास 10 से 15 से 20 हरी मिर्चें हैं और एक बड़ा चम्मच साबुत धनिए का है। और ये 2 प्याले हमने चावल के लिए, इसको हमने धो के भिगो दिया है। आई थिंक ये आधा किलो के आसपास के हैं। आधा किलो के आसपास के हिसाब से हमने सब्जियां सारी ली हैं। तो अब हम इन्हें तैयार करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे, सारों को एक एक करके फ्राई करेंगे, सारों को एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। और हम चावल अलग पकाएंगे और सब्जियों को अलग फ्राई करेंगे। मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई मोल गरम करने के लिए रख दिया है। और ये मैं सबसे पहले आलू फ्राई करूँगी। आलू को जैसे हम चिप्स में फ्राई करते हैं ना, इसी तरीके से फ्राई करूँगी इसको। इसके बाद दूसरी वेजिटेबल्स करूँगी, एक के बाद एक सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई करूँगी मैं। ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये थोड़ी अलग तरीके की रेसिपी है, टेस्ट भी इसका बहुत अलग आएगा। थोड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत के बाद ना आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद ये आलू फ्राई हो रहे हैं। ये मैं चिकन को नमक और थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर डालकर इसको मैं ना उबलने के लिए रख देती हूँ। गलने के लिए पानी इसमें इतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये गल जाए, कि एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें। ये देखें अच्छी तरीके से गोल्डन से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे इस तरीके के, हमारे घर में ना पराती से बीच में से ना ये सुराख है, तो इस पर हम इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। इसके नीचे मैं एक प्लेट रख दूँगी और इसके अंदर मैं सारी सब्जियां निकालूंगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो नीचे प्लेट में जमा होता रहेगा। ये सारी मैं निकाल देती हूँ। तेल जा रहा है तो जाने तो नीचे निकल जाएगा। और अब इसके बाद मैं इसमें मटर डालूंगी और इसको ढक दूंगी, क्योंकि मटर ना उछलते हैं। तो इसको मैंने ढक दिया। अब ये उछलेंगे तो ये अंदर ही रहेंगे, तो इसलिए ढक्कन ढक दीजिएगा आप भी। देखें मटर भी हो गई, सारे उछल कर ऊपर आ गए, तो इसको भी हम सारे को निकाल लेते हैं। इसके बाद दूसरी सब्जी सारी हमने मटर निकाली। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम जल्दी निकाल लेंगे, क्रंची क्रंची। शिमला मिर्च भी हम इसमें से निकाल लेंगे। हो गई, अब इसको भी निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च निकाल लिया। अब हम इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं। और इसको भी फ्राई कर लेंगे। गाजर थोड़ा सा रंग छोड़ती है। ये हमारी गाजर भी फ्राई हो गई, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और आखिरी में हम सिर्फ गोभी डालेंगे। ये देखो तेल ने थोड़ा सा रंग रेड सा पकड़ लिया। आसान बुरी बात। सारी को हम निकाल लेते हैं। सारी गाजर हमने निकाली। अब लास्ट में हम गोभी डाल देते हैं इसमें। इसको भी हल्की सी बस करेंगे और निकाल लेंगे, क्योंकि ये कच्ची कच्ची सी ही अच्छी लगती है।
गोभी भी हमारी हो गई, इसको हमने ज़्यादा नहीं किया, तो हम इसको भी निकाल लेंगे सारी को। और इसके अंदर लास्ट में हम, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या ऐड करना है। अब जिस तरह इसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल लिया, और ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ के जो मैंने आपको 2 टमाटर दिखाए थे ना, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम ढक के रख देंगे गलने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच में हम इसे गलने के लिए ढक के रख देंगे। और अब हम चावल की तैयारी करते हैं। अब हम चावलों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने कढ़ाई में वही ऑयल डाला है जिसमें हमने सब्जियां फ्राई करी थी। तो चीज़ों को वेस्ट ना करें, महंगाई बहुत हो चुकी है। और ये 2 चम्मच हमने और ये जो 2 हमने प्याज ली थी कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम हल्का सा गोल्डन भी नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई। अब हम इसमें ये साबुत धनिया, मिर्च और अदरक और लहसुन में बताना भूल गई थी, तो वो भी मैं इसमें ऐड करके पीस दिया। पता नहीं बार बार फ्लैश बंद हो जाता है, क्या हो गया मोबाइल में। इसको भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट। इसको क्या हो गया, एक 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेते कि अदरक लहसुन भी हमारा भून जाएगा। ये फ्राई हो गया। इसमें अब हम दही ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे इसके साथ। ये भुन गया मसाला हमारा अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं। ये वाला हमने 2 प्याले लिए थे चावल के, तो मैं 3 प्याले ऐड कर रही हूँ पानी। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। मैंने 2.5 चम्मच ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ नमक भी डाल दें। इसको उबाल आने देते हैं। अब पानी में उबाल आ गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं और इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया। चावल हमारे गल गए। नीचे मैंने तवा रख दिया और अब हम इसे दम पे डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी कसर है, तो मैंने गीला रुमाल करके इसको हम 10 से 15 मिनट का दम दे देंगे। चावल नरम हो जाएंगे हमारे। अब मैं दम पे से हटा रही हूँ चावलों को। जी जी, ये लो, हाथ करो। अब इसमें से मैं आधे चावल निकाल लूँ। आधे क्यों निकालूँ, हाँ इधर ही कर देती हूँ ना, बड़ी कढ़ाई है तो इसको ये वेजिटेबल सब मैं इस पे डाल लूँगी। सारे इधर डाल दिए। और ये मैंने चिकन बॉईल करके इसको श्रेड कर ली थी मोटी मोटी सी, और ये भी ऐड कर दी सारी इसमें। उसके अलावा जो टमाटर मैंने ऑयल में डाल के वो इस तरीके से हमने पेस्ट बना दिया था, अब इसको भी इसके ऊपर डाल दूंगी। जी
सारे डाल के। ये लो, ये लो, जाओ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। और इसको अब हम दोबारा से दम लगा देंगे। अब आप इसको कोई सी भी चाइनीज़ राइस बोल दें या सब्जियों की ते वाली बिरयानी बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन ये बहुत जायकेदार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सही है। अब ये दोबारा दम पे जाएगी। अब हम इसको ऐसे ही दम लगा देंगे 5 से 10 मिनट का, और उसके बाद हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। सॉरी। ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, और हमारी रेसिपी तैयार है, मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।